नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसडी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली के दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स के बारे में। पहला है ऑटोमिस्टिक फैमिली, दूसरा है डोमेस्टिक फैमिली। ऑटोमिस्टिक फैमिली और डोमेस्टिक फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया था जिमरमैन ने, और इन्होंने अपनी फेमस बुक फैमिली एंड सिविलाइजेशन, जो कि 1947 में आई थी, 3 टाइप के फैमिली बताए थे। बट मोस्टली एग्जाम्स में ऑटोमिस्टिक फैमिली या डोमेस्टिक फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम शॉर्ट में देख लेते हैं इन दोनों का अर्थ क्या है और ये दोनों ही कॉन्सेप्ट मेनली किस टाइप की फैमिली को बताते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डोमेस्टिक फैमिली के बारे में, मीन्स घरेलू परिवार। घरेलू परिवार अर्थात ऐसा परिवार जहाँ के सदस्यों के बीच में कैसी भावना होती है, प्रेम की भावना होती है, सहयोग की भावना होती है, सामूहिकता की भावना होती है। मीन्स यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इनके बीच का संबंध कैसा होता है, घनिष्ठ होता है। डोमेस्टिक फैमिली की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो परिवार है वो एक एकता के रूप में कार्य करता है। यहाँ के जो सदस्य होते हैं परिवार में, उनके बीच में भावनात्मक रूप से जुड़ाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पारिवारिक मूल्य जैसे त्याग, सहयोग, आदर, ये सारी चीज़ें परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के बीच मौजूद होती हैं। साथ ही साथ परिवार में क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण और सुरक्षा होती है। मीन्स जब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग और आदर का भाव है, तो उनकी बातों का भी वो सम्मान करेंगे। यदि परिवार के मुखिया ने बोल दिया है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, या आप यहाँ जाओगे, या आप इनके संरक्षण में यहाँ जाओगे, तो वो उनको मानेंगे। मीन्स वहाँ पे जो मेंबर हैं परिवार के, उनको सामाजिक नियंत्रण और सुरक्षा प्रदान करा जाता है। अगर एक लाइन में हम बोलें तो जिमरमैन का जो ये डोमेस्टिक फैमिली का कॉन्सेप्ट है, इसे आप समझ सकते हो संयुक्त परिवार से। संयुक्त परिवार कैसा परिवार होता है? संयुक्त परिवार में एक परिवार के अंदर अनेक सदस्य रहते हैं, जहाँ पे दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, फैमिलीज एक साथ रहती हैं। लोगों के बीच में प्रेम, सहयोग, सामूहिकता की भावना होती है, एक दूसरे का लोग आदर करते हैं। उनके बात का महत्व होता है, घर के मुखिया का आदर सम्मान होता है, वही कंट्रोल करता है पूरी फैमिली को, उनके हिसाब से, उनके अनुमति से ही फैमिली के सारे डिसीजन लिए जाते हैं। दूसरा टाइप जो जिमरमैन ने बताया है वो है ऑटोमिस्टिक फैमिली। इसको हम देख लेते हैं। ऑटोमिस्टिक फैमिली का मतलब है स्वतंत्र परिवार या परमाणु परिवार, यानी न्यूक्लियर फैमिली, या आप इसे सरल भाषा में बोलोगे तो एकांकी परिवार। ऐसा परिवार जिसमें क्या होता है, व्यक्ति आपस में स्वतंत्र इकाई बन जाते हैं। मीन्स वहाँ पे लोग एक घर में रहते तो हैं, एक परिवार में कई सारे सदस्य एक साथ रहेंगे जरूर, पर वहाँ पे एक दूसरे के प्रति जुड़ाव कम होगा। यहाँ पे भावनात्मक जुड़ाव बिल्कुल कम होता है, पारिवारिक सहयोग और नियंत्रण जो है वो कम होता है। यानी सदस्य अलग-अलग रहते हैं, चाहे वो साथ में ही क्यों ना रहें। एकांकी परिवार आप देखते ही हो, एक घर में सदस्य रहते तो हैं बट इंडिविजुअल, वो स्वतंत्र और अपने व्यक्तिगत हित के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है। मैटर क्या करता है, इंडिविजुअल्स। मीन्स ऑटोमिस्टिक फैमिली के जो सदस्य होते हैं वो अपने अपने हितों के बारे में सोचते हैं और अपने अपने कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं। अगर हम शॉर्ट में समझें तो ऑटोमिस्टिक फैमिली किसका उदाहरण है, एकांकी परिवार का, जहाँ पे एक परिवार में सदस्य तो होते हैं बट वहाँ पे एक दूसरे के प्रति जुड़ाव, लगाव या सामूहिकता की भावना, एक दूसरे को समय देना, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, ये सारी चीज़ें काफ़ी कम देखने को मिलती है। जैसा कि ऑटोमिस्टिक फैमिली की यहाँ पे विशेषता लिखी गई है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत हित यहाँ पे प्राथमिक होते हैं। मान लो ये ऑटोमिस्टिक फैमिली है, स्वतंत्र परिवार है, यहाँ पे 5 सदस्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति का अपना खुद का जो व्यक्तिगत हित है वो प्राथमिक होगा। उसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम ये लगेगा कि अपने हित के बारे में वो सोचे, ना कि दूसरे सदस्य के बारे में। पारिवारिक जो नियंत्रण है वो घटता है। मीन्स ये यदि अगर कहीं जाना चाह रहा है तो ये सेकंड जो मेंबर है वो इसे रोकेगा नहीं, या इसे इन बाकी के मेंबर्स की परमिशन नहीं चाहिए। उसे कहीं जाना है वो इन्हें इन्फॉर्म करके जा सकता है। अकॉर्डिंग टू जिमरमैन, ये जो डोमेस्टिक फैमिली का टाइप है ये मध्यकालीन यूरोप में विकसित हुआ था, जहाँ पे क्या थे, पारिवारिक समूह हुआ करते थे और व्यक्ति को थोड़ी स्वतंत्रता मिलती थी क्योंकि वो एक परिवार का सदस्य था। सामूहिक भावना वहाँ पे थी, एक दूसरे के प्रति आदर सहयोग भावना थी,
तो एक दूसरे की फीलिंग्स का, एक दूसरे के डिसीजन की वैल्यू होती थी कि अगर इसने कहा है कि हाँ आपको ये करना चाहिए या आप मेरे लिए ये काम कर दो तो करेंगे, अगर इसने कहा है कि प्लीज आप मत करो तो नहीं करेंगे। मध्यकालीन यूरोप में डोमेस्टिक फैमिली का कॉन्सेप्ट विकसित हुआ और दूसरी तरफ ऑटोमेस्टिक फैमिली का कॉन्सेप्ट ये कौन से समाज में विकसित हुआ? आधुनिक समाज में, जहाँ पे व्यक्ति स्वतंत्र होता है, पारिवारिक एकता कमजोर पड़ जाती है। यहाँ पे इंडिविजुअल्स का डिज़ायर, उसके गोल, उसकी इंडिपेंडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डोमेस्टिक फैमिली की तुलना में। मीन्स यहाँ पे जो फैमिली का जो बंधन होता है, पारिवारिक जो संबंध होता है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एक दूसरे के साथ मिल के काम करने की भावना है, यानी सहयोग, ये सारी चीज़ें, कोऑपरेशन, वो कम होने लगता है और पारिवारिक अस्थिरता ज़्यादा बढ़ती है। कौन से टाइप के फैमिली में? ऑटोमेस्टिक फैमिली में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक कपल हैं, उन्होंने शादी करी और उन्हें साथ में रहना है, बट उनका करियर या उनके जो गोल हैं वो उन्हें एक साथ रहने को अलाउ नहीं कर रहे हैं। एक को बनना है डॉक्टर, एक को बनना है एक्टर, और इन दोनों की ही जो फील्ड हैं वो बिल्कुल अलग हैं और ये एक साथ एक जगह पे रह के नहीं काम कर सकते। तो ये हैं तो कमिटेड एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही जीवन बिताना है, बट ड्यू टू देयर करियर चॉइस ये एक दूसरे से अलग-अलग रह रहे हैं। तो ये कौन से टाइप का फैमिली है? ऑटोमिस्टिक फैमिली। या आप सेकंड एग्जांपल ले सकते हो कि मियाँ-बीवी बच्चे एक फैमिली में रह रहे हैं और फैमिली में जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई ऐसी है जिसकी वजह से उन्हें फ़ॉरेन जाके पढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हैं ये एक ही फैमिली के, बट मेंबर इसके अलग-अलग रह रहे हैं। पेरेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं, एक बच्चा मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कोटा चला गया, एक बच्चा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए आईआईटी में चला गया। तो एक साथ होते हुए भी यहाँ के जो व्यक्तिगत उनकी इच्छा है या व्यक्तिगत जो उनके लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन कि वो एक साथ रहें एक घर में, एक दूसरे के पास-पास। तो ज़िमरमैन ने जो बताया है कि ऑटोमिस्टिक फैमिली ये ज़्यादातर मॉडर्न टाइम में आधुनिक समाजों में देखने को मिलती है। तो ज़िमरमैन के अनुसार आधुनिकता और व्यक्तिवाद के कारण जो है पारिवारिक जो परिवार है, यानी डोमेस्टिक जो फैमिली टाइप है, वो धीरे-धीरे अब बदल रहा है ऑटोमिस्टिक फैमिली टाइप में, जहाँ पे व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जाती है। जैसा कि हम पढ़ते हैं भारतीय जो पारिवारिक संरचना थी, एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार, सेम उसी तरह ये भी है। पहले जब ग्रामीण समाज हुआ करते थे, पहले जो पारंपरिक व्यवस्था थी समाज में परिवार की, वो कैसी थी? संयुक्त परिवार प्रणाली, जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते थे एक घर के नीचे, और वहाँ पे सामूहिक एकता, सामूहिक हित को महत्व दिया जाता था। बट जब धीरे-धीरे आधुनिकता आई, औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, उसके परिणाम स्वरूप समय की मांग के अनुसार अब कौन-सी परिवार की अधिकता आपको देखने को मिलती है? एकांकी परिवार की, जहाँ पे व्यक्तिगत हित को महत्व दिया जाता है। और शहरों में रहने के कारण, चूँकि संयुक्त परिवार को लेके रह पाना शहरों में काफ़ी महँगा पड़ेगा, तो एक एकांकी परिवार की आवश्यकता बन गई है आधुनिक समाज की पारिवारिक संरचना में। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।